सुबह के 8 बज रहे थे। सर्दी का महीना था और गुनगुनी धूप के साथ प्यारी सुनहरी सुबह थी। आनंद मेंशन में एक बड़े से बेडरूम में किसी की आवाज़ गूंजी। मायरा, जल्दी से उठ जाओ, कितनी देर तक सोने का इरादा है? कॉलेज नहीं जाना है क्या? तो मायरा बोली, थोड़ी देर और सोने दो ना भाई, बस 5 मिनट। तो अखिल बोला, मायरा उठ भी जाओ, इतनी बड़ी हो गई हो पर तुम्हारी यह लेट उठने की आदत नहीं गई, अब उठ ही जाओ। यह इंदौर है, भोपाल नहीं, जहाँ तुम इतनी देर तक सोती रहोगी तो चलेगा। याद है ना, तुम्हारी कॉलेज की लीव ओवर हो चुकी है। अब जल्दी उठो और तैयार हो जाओ, मैं नीचे वेट कर रहा हूँ। यह सुनते ही मायरा की नींद जल्दी से खुल गई और वह बोली, क्या, कौन सी तारीख है आज? और आपको मुझे पहले उठाना चाहिए था ना। यह कहकर वह अपना फ़ोन जल्दी से चेक करने लगी और भागकर तैयार होने बाथरूम की तरफ चली गई। मायरा 26 साल की एक अच्छी और सबकी मदद करने वाली लड़की है और खूबसूरत इतनी कि सुंदरता भी शर्मा जाए। इंदौर के जाने माने बिजनेसमैन अखिल आनंद की इकलौती बहन थी मायरा आनंद। मायरा के पेरेंट्स बचपन में ही गुजर चुके थे। तब से वो लोग उस जगह को छोड़कर इंदौर आ गए थे और अखिल ने अपनी मेहनत से आनंद कॉरपोरेशन को खड़ा किया था। अखिल अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, जान छिड़कता था उस पर। ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे बैठे ही अखिल ने आवाज़ दी, मायरा जल्दी करो, खाना ठंडा हो रहा है। तो मायरा बोली, हाँ भाई आ रही हूँ, बस थोड़ी देर। मायरा टेबल के पास जाकर बैठ गई। दोनों ब्रेकफास्ट करने लगे। अखिल बोला, मीरू, ये कॉलेज का फाइनल ईयर है, इसके बाद क्या करने का इरादा है? तो मायरा ने कहा, कुछ नहीं भैया, सोच रही हूँ आपके साथ बिजनेस ज्वाइन कर लूँ, आपसे बहुत कुछ सीखना है मुझे। फिर उसके बाद आगे का बाद में देखेंगे। फिर वह अपनी घड़ी देखती हुई बोली, ओके भैया, वैसे मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं चलती हूँ, बाय। जब मायरा कॉलेज पहुँची तो उसे उसकी बेस्ट फ्रेंड आब्या मिली। आब्या और मायरा इंदौर में एक साथ स्कूल टाइम से ही पढ़ते थे और दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन चुके थे। हे मायरा, कैसी है तू? कहाँ गई थी इतने दिन लीव लेकर? यह सुनते ही मायरा का खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। वह बोली, हम भोपाल गए थे अपने पुराने घर। तो आब्या बोली, कुछ पता चला उसका? मायरा ने कहा, नहीं यार, पूरे भोपाल में मैंने उसे ढूंढा, वह कहीं नहीं मिला। और मम्मा पापा की बरसी थी तो वह ख़त्म होने के बाद हम जल्दी वापस आ गए, ज़्यादा दिन तक खोज नहीं पाई उसे। तो आब्या ने कहा, हो सकता है कि वह अभी भोपाल में ना हो, आई मीन कहीं और चला गया हो, वहाँ न रहता हो। तो मायरा बोली, पता नहीं यार, मुझे उससे कैसे भी करके ढूंढना है। मेरा दिल कह रहा है कि वह मुझे ज़रूर मिलेगा। तभी आब्या तपाक से बोली, और कब तक ढूंढती रहेगी तू उसे? पिछले 15 सालों से ढूंढ ही तो रही है उसे, और तुझे अब भी मिलने की उम्मीद है? तो मायरा धीरे से बोली, हाँ, यही एक उम्मीद तो है जिससे मैं उसे ढूंढ रही हूँ। चल छोड़ ये सब बात, चल क्लास में चलते हैं। और दोनों अपनी अपनी तरफ के क्लास में चले गए। कुछ देर बाद मायरा क्लास से निकल ही रही थी कि पीछे से आवाज़ आई, हे मायरा डार्लिंग, तो मैडम हमें भूल ही गई हैं, मिलने तक नहीं आई, इतना इग्नोर। जब मायरा पीछे पलटी तो देखा कि वहाँ साहिल खड़ा था। वह उसके पास गई और बोली, तू कौन सा मेरा बॉयफ्रेंड है जो मैं भागे भागे तुझसे मिलने आती? हाँ ठीक है, नाराज़ क्यों हो रही है? बल्कि नाराज़ तो मुझे होना चाहिए। पिछले 15 दिनों से ना तो तू कॉल पिक कर रही थी और ना ही मैसेज का रिप्लाई दे रही थी। तो मायरा बोली, सॉरी यार, कुछ काम में बिजी थी। साहिल ने कहा, ऐसा कौन सा काम था जो मुझसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था? तुझे पता है ना तू मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। पता भी है मैं कितना परेशान हो गया था, आखिर प्यार करता हूँ तुझसे, मेरी जान है तू। तो मायरा चिढ़ते हुए बोली, कितनी बार बोलूँ साहिल, मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं है। अगर एक बार और बोला ना ऐसे तो पक्का बता रही हूँ, पिटेगा मुझसे। साहिल ने कहा, ओके, गुस्सा क्यों हो रही है, चल कैंटीन में कॉफ़ी पीने चलते हैं, कोल्ड कॉफ़ी से अपना दिमाग ठंडा कर। मायरा बोली, रुक जा, आब्या को तो आ जाने दे। तभी आब्या वहाँ आ गई। वह बोली, कहाँ जाना है? तो मायरा ने कहा, साहिल हमें कॉफ़ी की ट्रीट दे रहा है। साहिल यह सुनकर हैरान था। वह बोला, मैंने कब कहा कि मैं ट्रीट दे रहा हूँ? आब्या ने कहा, मुझे पहले ही पता था कि यह कंजूस आदमी कभी भी ऐसा नहीं बोल सकता।
मायरा हंस रही थी तो साहिल बोला, हंस ले, तुझे हमेशा ही मेरा मजाक उड़ाना है। देख लेना, किसी दिन अगर मैंने मजाक उड़ाया ना तो तू पछताएगी। तो मायरा बोली, देख लेंगे तब का तब। अब चल, मैं पेमेंट कर दूंगी, ठीक है, कंजूस कहीं का। और वह तीनों कैंटीन चले गए। सारे क्लास खत्म होने के बाद तीनों कॉलेज के बाहर खड़े थे और साहिल बोला, चलो मैं तुम दोनों को घर छोड़ देता हूँ। तो मायरा बोली कि आब्या को लेकर तू चला जा, मुझे लेने भाई आ रहे हैं। तो साहिल आब्या मायरा को बाय बोलकर चला गया। मायरा को अखिल का वेट करते करते 20 मिनट हो गए थे तो उसने सोचा कि आगे से टैक्सी लेकर चली जाएगी और अखिल को इन्फॉर्म कर देगी। शाम के 5 बज रहे थे और उसी रोड पर काफ़ी कम लोग थे। वहीं रोड के एक साइड पर एक ब्लैक कलर की लग्जीरियस BMW खड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह गाड़ी खराब है और उसका बॉस उसके ड्राइवर पर चिल्ला रहा है। फॉर्मल बिजनेस सूट में एक आदमी फोन पर किसी से जरूरी बात कर रहा था। तभी मायरा रोड के दूसरी साइड से टैक्सी ढूंढती हुई वहां आई। उसी समय एक कार तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। इससे पहले वह पलटती उस कार ने उसे टक्कर मार दी। मायरा थोड़ी दूर जा गिरी। गनीमत यह थी कि उसे ज़्यादा चोट नहीं आई थी, लेकिन सर पर चोट लगने की वजह से वह बेहोश हो रही थी। तभी उसे महसूस हुआ कि एक जोड़ी मजबूत हाथों ने उसे पकड़ रखा है। मायरा अपनी धुंधली आंखों से उस आदमी को देखना चाहती थी, लेकिन उसके आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था, इसलिए वह देख नहीं पा रही थी। उसने सिर्फ उस आदमी के कोट पर लगे हुए ब्रोच को देखा जो शाम की हल्की धूप में चमक रहा था। मायरा के सर पर चोट लगने की वजह से वह उस आदमी की बाहों में ही बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वह एक हॉस्पिटल में थी। उसके बेड के साइड पर एक चेयर पर अखिल बैठकर मायरा की हेल्थ रिपोर्ट चेक कर रहा था। मायरा उठकर बैठने लगी तो अखिल ने उसे बैठने में मदद की और मायरा को एकदम से गले लगा लिया और उसके सिर को सहलाने लगा। मायरा ने देखा कि अखिल के आंखों में आंसू थे तो मायरा बोली, भाई मैं ठीक हूँ, आप ऐसे सैड मत होइए, देखिए मुझे कुछ नहीं हुआ है, हल्की सी चोट है, जल्दी मैं ठीक हो जाऊंगी। तो अखिल बोला, तुम्हें नहीं पता मीरू, तुम मेरे लिए क्या मायने रखती हो। माँ पापा के बाद एक तुम ही तो हो जिसे मैं अपना कह सकता हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर मैं जीते जी मर जाता। यह सुनकर मायरा ने जल्दी से अखिल के होठों पर अपने हाथ रख दिए और बोली, भाई आगे से ऐसी बातें कभी मत करना वरना मैं आपको सच में छोड़कर चली जाऊंगी। तो अखिल हल्के से मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसमें एक अनजान डर सताए जा रहा था, इसलिए वह काफ़ी डिस्टर्ब था। पर वह यह सब मायरा को पता नहीं चलने दे सकता था। वो यही सोच रहा था कि मायरा ने उससे पूछा, भाई वह कौन था जो मुझे हॉस्पिटल लेकर आया। मैंने बेहोश होने से पहले उसे देखने की कोशिश की थी लेकिन उसे नहीं देख पाई थी। तो अखिल बोला, पता नहीं मीरू, मेरे आने से पहले वह यहाँ से जा चुका था। तभी हॉस्पिटल वार्ड का दरवाज़ा खुला और डॉक्टर अंदर आए और मायरा को चेक करने लगे। वह बोले, मिस मायरा, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं, ज़्यादा दर्द तो नहीं हो रहा। तो मायरा बोली, सर आई एम फाइन, अब मुझे अच्छा लग रहा है। डॉक्टर बोले, काफ़ी जल्दी रिकवर हो रही हैं आप, और डॉक्टर उस वार्ड से चले गए। कुछ देर बाद वार्ड का दरवाज़ा खुला और एक आदमी ब्लैक शर्ट और पैंट पहने फ्लावर बुके लेकर अंदर आया। देखने में वह एक बॉडीगार्ड जैसा लग रहा था। उसके अंदर आते ही अखिल बोला, आप कौन हैं, मैंने आपको पहचाना नहीं। तो वह आदमी बोला, सर ने मुझे इन मैडम की हालचाल जानने के लिए भेजा है। सर ही इन्हें हॉस्पिटल लेकर आए थे। सर को एक ज़रूरी मीटिंग के लिए जाना पड़ा वरना वह खुद आ जाते। तो अखिल बोला, नो नो इट्स ओके, एंड आपके सर को हमारी तरफ से थैंक यू बोल दीजिएगा, उन्होंने मेरी बहन की जान बचाई है। तो वह बॉडीगार्ड हल्का सा मुस्कुराया और वह बुके मायरा को दे दिया और गेट वेल सून बोलकर वहां से चला गया। कुछ देर बाद अखिल मायरा के डिस्चार्ज फॉर्मेलिटीज पूरी करने चला गया। तभी मायरा उस इंसान के बारे में सोच रही थी जिसने उसे पकड़ रखा था। उस इंसान की छुअन उसे कुछ जानी पहचानी सी लगी, हालांकि उसने धुंधली आंखों से देखा था, पर एक अनजान एहसास से उसका मन बेचैन हो रहा था। तभी अखिल वार्ड के अंदर आया और मायरा को लेकर घर के लिए निकल गया।
चोट लगने की वजह से मायरा 2 दिन तक कॉलेज नहीं गई और अखिल भी उसका बहुत ध्यान रखता था। उस दिन रात को जब वह मायरा के कमरे में दाखिल हुआ तो मायरा पढ़ते पढ़ते स्टडी टेबल पर ही सो गई थी। उसने मायरा को अपनी गोद में उठाया और बेड पर ले जाकर सुला दिया। जब वह जाने के लिए मुड़ा तो देखा मायरा के गालों पर आंसुओं के निशान थे। अखिल थोड़ा घबरा गया, पर कुछ सोचकर उसने मायरा के सर को चूमा और उससे अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाकर चला गया। अगली सुबह अखिल जल्दी उठ गया। आज अखिल के ऑफिस में ही एक ज़रूरी मीटिंग थी, तो सुबह जल्दी से घर से निकल गया। ऑफिस में पहुंचने के बाद उसे याद आया एक इम्पोर्टेंट फाइल तो वह घर पर ही भूल गया है। अखिल ने जल्दी से मायरा को कॉल किया। मायरा ने कॉल पिक करके कहा, हेलो। तो अखिल बोला, हेलो मायरा, मैं आज घर पर एक इम्पॉर्टेंट फाइल भूल गया हूँ। एक बहुत बड़े क्लाइंट के साथ मीटिंग है, बहुत ज़रूरी है बेटू। क्या तुम वह फाइल लेकर जल्दी से आ सकती हो? ऑफिस मीटिंग बहुत ज़रूरी है, इसलिए मुझे यहाँ सब सेटअप करना होगा। मेरे रूम पे टेबल पर ही पड़ी होगी, ब्लू कलर फाइल है, उसे जल्दी से लेकर आ जाओ प्लीज़। तो मायरा बोली, ओके भाई, मैं जल्दी से पहुँचती हूँ, और कॉल कट कर दिया। लगभग 20 मिनट बाद मायरा आनंद कॉरपोरेशन में पहुंची। रिसेप्शन पर सबने मायरा को ग्रीट किया, तो मायरा ने भी सबको ग्रीट किया। रिसेप्शन पर काम करने वाली एक लड़की से उसने अखिल के बारे में पूछा, तो रिसेप्शनिस्ट ने बताया कि अखिल अपने केबिन में उसका इंतज़ार कर रहा है। मायरा जल्दी से लिफ्ट में घुस गई और 10th फ्लोर का बटन दबा दिया। कुछ मिनट बाद वो लिफ्ट से निकली और सीधा अखिल के केबिन में चली गई। मायरा गई तो देखा कि अखिल बहुत एक्साइटेड होकर लैपटॉप पर काम कर रहा था। मायरा उसके पास गई, उसकी फाइल दी और बोली, भाई ऐसे कौन से क्लाइंट हैं जो आप इतने एक्साइटेड हो? तो अखिल खुश होकर बोला, मायरा तुम बिलीव नहीं करोगी आज का हमारा क्लाइंट कौन है। तो मायरा बोली, हाँ वही तो पूछ रही हूँ भाई, कौन है वह? अखिल खुश होते हुए बोला, मायरा शहर का बिजनेस किंग ओबराय इंडस्ट्रीज के मालिक मिस्टर सिद्धार्थ ओबराय, जो कि पूरी इंडिया के बिजनेस टाइकून हैं और आज के हमारे क्लाइंट हैं। एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट पर हम दोनों साथ काम करने वाले हैं। सुना है कम उम्र में ही उन्होंने अपनी कंपनी को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। उनके साथ काम करना बहुत बड़ी बात है और यह काफ़ी चैलेंजिंग भी होगा। यह सुनकर मायरा भी बहुत खुश हुई, क्योंकि उसने भी सिद्धार्थ ओबेरॉय के बारे में सुना था कि सिद्धार्थ एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है और काफ़ी हेल्पिंग पर हमेशा सीरियस रहने वाला इंसान है। वह 27 साल की उम्र में सफलता के 7वें आसमान को छू रहा है। इन सारी बात सोचकर वह बहुत खुश थी और अखिल को कांग्रेचुलेट्स करके उसके केबिन से बाहर निकल गई। वह खुश होकर अपनी धुन में चली जा रही थी कि केबिन से बाहर आकर वह कुछ कदम चली ही थी कि किसी से टकरा गई। इससे पहले वह गिरती, किसी ने उसके कमर को पकड़कर उसे संभाल लिया और गिरने से बचा लिया। जब मायरा उसे देखा तो वह देखती ही रह गई। हल्का सांवला रंग, गहरी और चील जैसी ब्राउन शार्प आंखें, सुर्खोट, स्लिम एंड फिट पर्सनालिटी और उस पर उसका पहना हुआ ब्लू कलर का फॉर्मल बिजनेस सूट। मायरा तो उसे देखती ही जा रही थी। वह आदमी भी मायरा को देखकर देखता ही रह गया। मायरा ने वाइट एंड रेड कलर की घुटने तक मैक्सी गाउन पहन रखा था। उस पर उसके गोरे स्किन, आंखों में काजल, खुले और लंबे बाल उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। सादगी में भी वह किसी परी से कम नहीं लग रही थी। तभी उस आदमी ने अपने होश संभाले और मायरा को सीधा खड़ा किया और बोला, मैडम आपकी आंखें कमज़ोर है क्या? कहीं भी टकराती रहती हैं या फिर आपको टकराने की आदत है या बीमारी है तो मुझे बताइए, मैं आपको अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जा सकता हूँ। उस दिन कार से टकरा गई और आज मुझसे। चल क्या रहा है आपका? मायरा को यह सुनकर पहले बहुत गुस्सा आया, पर जब उसने कार एक्सीडेंट की बात सुनी तो वह चौंक गई और बोली, अच्छा तो आप थे वह जो मुझे हॉस्पिटल लेकर गए थे? तो सिद्धार्थ ने फेस पर सीरियस एक्सप्रेशन के साथ हाँ में जवाब दिया। मायरा थोड़ी देर के लिए नर्वस हो गई और हिचकिचाते हुए कहा, आई एम सॉरी, वो मैं आपसे गलती से टकरा गई थी और उस दिन के लिए थैंक यू आपका, मुझे हॉस्पिटल में ले जाकर मेरी जान बचाई है, थैंक यू सो मच। तभी अखिल भी वहाँ आ गया। मायरा को तो लगा जैसे उसे बचाने के लिए कोई फरिश्ता आ गया हो,
क्योंकि वह सिद्धार्थ के सामने बहुत नर्वस हो गई थी। अखिल ने सिद्धार्थ को ग्रेट किया और बोला, गुड मॉर्निंग मिस्टर सिद्धार्थ, हमारी मीटिंग 10 बजे की थी, तो क्या हम चल सकते हैं? या श्योर। और दोनों कॉन्फ्रेंस हॉल की तरफ चले गए। इधर जब मायरा ने सुना कि वह आदमी सिद्धार्थ ओबेरॉय था तो हैरानी से आंख फाड़कर उसे जाते हुए देखने लगी। जब मायरा को सिद्धार्थ की बात याद आई तो वह उसे आंखें छोटी करके घूरने लगी और उसे मन ही मन कोसने लगी, क्योंकि उसने मायरा को इनडायरेक्टली अंधी जो कहा था। वह वहाँ से गुस्से में बड़बड़ाते हुए निकल पड़े। वह गुस्से में तमतमाते हुए अकेली ऑफिस के बिल्डिंग से बाहर जाने लगी, इस बात से अनजान कि सामने वाली बिल्डिंग के टेरिस से कोई बाइनोकुलर से उसे देख रहा है। कुछ देर बाद मायरा को किसी ने रोका और बोला, मैडम 1 मिनट रुकिए, अखिल सर ने मुझे आपके बॉडीगार्ड के तौर पर रखा है और आपके साथ रहने को कहा है। मेरा नाम अमन है और सर ने आपको मेरे बारे में किसी को भी बताने से मना किया है, यहाँ तक कि आपके क्लोज फ्रेंड्स को भी नहीं। आप मेरे बारे में किसी को नहीं बता सकती। मायरा यह सुनकर हैरान थी कि अखिल ने मायरा के लिए बॉडीगार्ड क्यों रखा, और रखा भी है तो किसी को बता क्यों नहीं सकते। फिर कुछ सोचकर उसने अमन को हाँ कहा और अपने साथ आने को बोलकर वहाँ से चली गई। टेरिस के ऊपर से वह शख्स मायरा को अभी भी घूरे जा रहा था। वह आंखों में गुस्सा लिए हुए बोला, इस बार बच गई पर अगली बार नहीं बचोगी, आई प्रॉमिस यू। इधर जब मायरा घर पहुंची तो देखा साहिल और आब्या पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। मायरा को देखते ही साहिल और आब्या उसके गले लग गए। फिर आब्या, साहिल और मायरा तीनों सोफे पर आकर बैठ गए। साहिल बोला, मायरा तुम 3 दिन से घर पर बीमार बैठी हो और हमें खबर तक नहीं है। तो मायरा बोली, इतना भी कुछ नहीं था कि हेड ऑफिस में रिपोर्ट करूं। यह सुनकर साहिल का मुंह बन गया। आब्या उसे देखकर हंस रही थी और बोली, ओके ओके बस हो गया। वैसे हम सोच रहे थे कि कुछ प्लान किया जाए। मतलब तू 2 दिन से घर पर बैठे बैठे बोर हो रही होगी तो कहीं चलते हैं ना। तो साहिल बोला, मूवी चलते हैं। तो मायरा बोली, मूवी देखना है ना तो घर के बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, घर पर बैठकर देखते हैं। वहाँ भी चुपचाप बैठना है, यहाँ भी चुपचाप बैठेंगे, है ना। मूवी चलते हैं। आब्या ने दोहराते हुए कहा, कुछ ढंग का आइडिया देना और ऐसे फालतू के आइडियाज़ देना बंद कर। आब्या ने कहा तो साहिल चुप हो गया। कुछ मिनट बाद मायरा ने आब्या के कान में कुछ कहा और दोनों हंसने लगी। तभी साहिल की नज़र उन पर पड़ी। उसे कुछ गड़बड़ लगी तो उसने पूछा, क्या सोच रही हो तुम दोनों? आई नो कुछ तो खुरापाती चल रहा है तुम्हारे दिमाग में, सच सच बताओ क्या चल रहा है। तो आब्या और मायरा दोनों एक साथ बोली, कुछ बहुत खुरापाती, और दोनों ने उसे एक शैतानी स्माइल दे दी। तो साहिल बोला, सच सच बताओ क्या चल रहा है यह सब। तो मायरा बोली, साहिल हमें ना तू शॉपिंग पर ले चल। तो साहिल एकदम से चिल्लाया, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। आब्या और मायरा उसे घूरने लगी और बोली, तू नहीं तो ऐसे बोल रहा है जैसे हम तुझे फांसी पर लटकाने ले जा रहे हैं। तो साहिल बोला, फांसी भी इस सज़ा से अच्छी होती होगी। तुम दोनों शॉपिंग के नाम पर मुझे अपना पर्सनल नौकर बना लेते हो, मुझसे सारा सामान पकड़ा कर खुद मज़े से घूमती हो पूरे मॉल में। यह बोलकर वह खुद को मॉल में सामान पकड़े हुए इमेजिन करने लगा और मॉल के सारे लोग उस पर हंस रहे थे। यह सब सुनकर मायरा और आब्या साहिल को मनाने लगी। कुछ देर मनाने के बाद साहिल फाइनली मान गया और तीनों शॉपिंग करने चले गए। साहिल बेमन से गाड़ी चला रहा था, लेकिन कुछ देर बाद उसका मूड भी ठीक हो गया और तीनों मज़े से मॉल की तरफ जाने लगे। आब्या, मायरा और साहिल तीनों कार के आगे चल रहे थे और अमन उनके पीछे छिपकर बाइक पर आ रहा था। मायरा ने अमन के बारे में उन दोनों को कुछ भी नहीं बताया था। गाड़ी में शांति पसरी हुई थी तो साहिल ड्राइविंग करते हुए बोला, कोई मर गया है क्या? किसी का मातम मचा रहे हो तुम लोग? बिल्कुल शोक सभा जैसी फीलिंग आ रही है, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? तो आब्या बोली, ठीक है तू कोई गाना चला दे। तभी गाना बजने लगा, पल पल तड़पते हैं कहूँ दिल का मैं दर्द कैसे, आंसू बरसते हैं बरसात लगी हो जैसे। गाड़ी में जैसे ही गाना बजने लगा तो आब्या बोली, वाह भाई, पहले का तो पता नहीं पर आप ज़रूर मातम वाली फीलिंग आ रही है। ऐसे मज़े वाले माहौल में तू सैड सॉन्ग कहाँ घुसा रहे है? ब्रेकअप हो गया है क्या तेरा जो ऐसे गाना चला रहा है? तो साहिल बोला, यहाँ पर बंदी लाइन नहीं दे रही है और तू ब्रेकअप की बात कर रही है, दोस्त है कि दुश्मन?
दोनों की बहस चल ही रही थी और इसी बीच आब्या की नज़र मायरा पर पड़ी तो देखा वह कहीं खोई हुई खिड़की से बाहर देखे जा रही थी। मायरा अपनी दुनिया में खोई हुई थी। आब्या ने साहिल से कहा, जल्दी से सॉन्ग चेंज कर वरना मैं यहीं तेरा मर्डर कर दूंगी। तो साहिल ने जल्दी से सॉन्ग चेंज कर दिया और एक प्यारा सा गाना बजने लगा। साहिल पहले ही दोनों को छोड़कर फूड कोर्ट की तरफ चला गया। उन दोनों से खिसकने का इससे अच्छा मौका उसे कहाँ से मिलता। वह दोनों भी मॉल के अंदर शॉपिंग करने के लिए चली गईं। उस समय सुबह के 11 बज रहे थे और उन्हें घर जाने की कोई जल्दी नहीं थी तो वो दोनों आराम से मॉल घूमने लगे। तभी उन्हें नेहा मिली। नेहा उनकी काफ़ी क्लोज फ्रेंड थी। आब्या और मायरा उसे देखकर उसके पास आ गए और गले लगाते हुए बोली, क्या बात है, तू शॉपिंग करने आई है और हमें बताया तक नहीं। तो नेहा बोली, यार वह एक्चुअली कल रात को घर में पार्टी है इसलिए शॉपिंग करने आई हूँ। पता है कितने मिन्नतों के बाद भाई मुझे लेकर आए हैं शॉपिंग पर। फिर नेहा फ़ोन पर बात करते हुए एक आदमी के पास गई और उससे बोली, भाई चलिए ना, मुझे आपको किसी से मिलवाना है। नेहा उसे लगभग खींचते हुए लेकर आई और बोली, भाई ये मेरी दोस्त है। सिद्धार्थ ने जब मायरा को देखा तो उसके मुंह से निकला, तुम? मायरा भी बोली, आप यहाँ? तो नेहा थोड़ी हैरानी से बोली, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो क्या? भाई ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। तो सिद्धार्थ ने नेहा को कहा, नेहा तुम्हारा टेस्ट इतना खराब है, यह लड़की तो पागल है, जहाँ देखो वहाँ टकराती रहती है और ऊपर से घूरती भी है। यह सुनकर मायरा थोड़ा सा झेप गई। सिद्धार्थ ने आगे कहा, मैडम को टकराने का कुछ ज़्यादा ही शौक है। यह सुनकर मायरा बुरी तरह से चिढ़ गई और बोली, हाँ तो मैंने सॉरी तो बोल दिया था ना, अब क्या पैर पकड़ूं? गलती सबसे होती है, मैंने उसी वक्त सॉरी बोल दिया था आपसे। यह सुनकर सिद्धार्थ बोला, सॉरी बोल रही हो या धमकी दे रही हो? ऐसे भी कोई सॉरी बोलता है क्या? तभी उनकी बात बीच में काटते हुए नेहा बोली, भाई क्या कर रहे हो, प्लीज़, यह मेरी दोस्त है, आप ऐसा नहीं बोल सकते। तो सिद्धार्थ बोला, ये तेरी दोस्त है नेहू, और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, कैसे झेलती है तू इसे नेहू? यह सुनकर मायरा गुस्से से बिफर पड़ी और बोली, आपका क्या मतलब है? तो सिद्धार्थ बोला, आई मीन एग्जैक्टली वाट आई एम सेइंग मिस। नेहा यह देखकर हैरान थी कि कम बोलने वाला और सीरियस रहने वाला उसका भाई आज एक लड़की के साथ कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहा था। नेहा को अब लगने लगा जैसे उसके भाई के अंदर किसी की आत्मा घुस गई है। नेहा ने बड़ी मुश्किल से उन दोनों को चुप कराया और मायरा को सॉरी बोलकर वहां से चली गई। चलते चलते सिद्धार्थ बस मायरा के बारे में ही सोच रहा था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उस पर पहले भी ऐसे ही गुस्सा किया करता था। क्योंकि मायरा जब उस पर गुस्से से चिल्ला रही थी तो उसके दोनों गाल लाल हो चुके थे। उसकी उन काली गहरी आंखें सिद्धार्थ को कुछ जानी पहचानी लगी। ऑफिस में भी जब वह टकराया था तब भी उसकी उन आंखों में खो सा गया था। सिद्धार्थ को मायरा की उन गहरी आंखों में कहीं ना कहीं किसी की तलाश और एक खालीपन दिखा था। सिद्धार्थ मन ही मन बोला, क्या यह वही है? पर ऐसा कैसे हो सकता है? वह इंदौर में कैसे आ सकती है? मुझे पहले कंफर्म करना पड़ेगा। कुछ देर बाद उसने नेहा से पूछा, तेरी फ्रेंड जो मुझसे अभी लड़ रही थी उसका नाम क्या है? तो नेहा पीछे पलटी और अजीब नज़रों से उसे देखते हुए बोली, आपको क्या करना है उसका नाम जानकर? तो सिद्धार्थ बोला, तू बता ना, कुछ जान पहचान रहेगी तो आगे से दूर रहूंगा ना उससे, पता नहीं कब लड़ पड़े। तो नेहा उससे बुरी तरीके से घूरने लगी और बोली, वह वैसी नहीं है, बहुत अच्छी है, वह सबके साथ अच्छे से बात करती है। हाँ वह तो दिख ही रहा था, सिद्धार्थ ने जल्दी से बोला। ऐसा नहीं है भाई, वह तो आप ही थे जो पहले उससे लड़ने लगे थे, इसलिए उसे भी गुस्सा आ गया, नेहा मुंह बनाते हुए बोली। तो सिद्धार्थ बोला, ओके फाइन, मेरी गलती थी, अब नाम तो बता दे। तो नेहा बोली, मायरा आनंद है उसका नाम। सिद्धार्थ सोचने लगा कि कहीं यह अखिल आनंद की कुछ लगती तो नहीं। फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आया और उसने जल्दी से ना में अपना सर झटका और किसी को कॉल करने लगा। दूसरी तरफ से जल्दी से कॉल पिक हुआ और एक कड़क आवाज़ आई, यस बॉस। तो सिद्धार्थ बोला, मायरा आनंद, इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी चाहिए, इसके बचपन से लेकर अब तक की सारी इन्फॉर्मेशन। तो वह आदमी बोला, आज शाम तक मिल जाएगी बॉस, डोंट वरी।
तो सिद्धार्थ ने कॉल कट किया और नेहा के साथ घर चला गया। कुछ देर बाद आव्या, मायरा और साहिल भी घर के लिए निकल गए। मायरा भी पूरे रास्ते बस सिद्धार्थ के बारे में ही सोच रही थी। उसे कुछ अजीब सा लग रहा था, हालांकि उसे गुस्सा भी आ रहा था। वह समझ नहीं पा रही थी कि उससे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। उसे ऐसा लगा जैसे वह सिद्धार्थ को सालों से जानती है। फिर उसने कुछ सोचकर अपना सिर झटका और दूसरी तरफ देखने लगी। कुछ देर बाद साहिल और आव्या मायरा को घर छोड़कर चले गए। घर पहुंचने तक लंच टाइम हो चुका था। जब अंदर गई तो देखा अखिल खुश होकर किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। मायरा उसके पास गई तो अखिल ने फ़ोन कट किया और खुश होकर बोला, मीरू, सिद्धार्थ ओबराय के साथ आज जो मीटिंग थी वो सक्सेसफुल रही। एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में हम दोनों पार्टनरशिप पर काम करने वाले हैं और कल रात इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट के लिए और हमारे पार्टनरशिप अनाउंसमेंट के लिए एक पार्टी है और तुम्हें भी चलना है। मायरा अखिल से हिचकिचाते हुए बोली, क्या मेरा जाना ज़रूरी है भाई? तो अखिल बोला, तुम ठीक तो हो ना? क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? अखिल की आंखों में कंसर्न साफ दिख रहा था। मायरा यह देखकर मुस्कुराते हुए बोली, भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप परेशान मत होइए। आपको पता है ना, मुझे भीड़ भाड़ वाली जगह ज़्यादा पसंद नहीं है, पर ठीक है मैं चलूँगी आपके साथ। आखिर आपको इतनी बड़ी सक्सेस जो मिली है, तो फिर हम दोनों कल साथ में ही निकल जाएंगे, ठीक है ना भाई? तो अखिल बोला, मीरू, मेरा कल एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग है तो तुम्हें अकेले ही सिद्धार्थ के घर जाना होगा। मैं ऑफिस से डायरेक्ट वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। अगर मीटिंग ज़रूरी नहीं होती तो हम दोनों साथ में ही निकल जाते, पर मुझे जाना होगा बेटू। तो मायरा ने कहा, कोई बात नहीं भाई, मैं चली जाऊँगी, वैसे भी अमन तो है ही मेरे साथ। तो अखिल ने कहा, ठीक है। उधर सिद्धार्थ अपने ऑफिस के केबिन में इधर से उधर चक्कर काट रहा था और टेबल पर रखे फ़ोन को घुरे जा रहा था। तभी राघव उसके केबिन में आया। राघव सिद्धार्थ का बेस्ट फ्रेंड था और उसका बिजनेस पार्टनर भी। राघव ने उसे ऐसे केबिन में घूमते हुए देखा तो कहा, कुछ देर और चक्कर लगा लो, पूरे 50 किलोमीटर हो जाएंगे। ऐसे भूत की तरह क्यों घूम रहे हो पूरे केबिन में? तो सिद्धार्थ ने उसे देखा और तंज कसते हुए कहा, 50 क्या, मैं तो 100 भी पूरे कर लूँगा। पर तुम्हारा ट्रिप खत्म हुआ या नहीं? और चित्रा कहाँ है? सॉरी भाभी, मतलब होने वाली भाभी। तो राघव बोला, वह सीधे घर चली गई। पर तू बोल, ऐसे परेशान सा चक्कर क्यों काट रहा है? कुछ टेंशन है क्या? बिजनेस ठीक तो चल रहा है ना? सिद्धार्थ कुछ बोलने ही वाला था कि तभी उसका फ़ोन बजा। उसने बिना देरी किए फ़ोन जल्दी से पिक किया और उधर से आवाज़ आई, बॉस पता चल गया है। यह सुनकर सिद्धार्थ की आंखें चमकने लगी। फ़ोन पर उस आदमी ने जो कुछ कहा उसे सुनकर सिद्धार्थ के एक्सप्रेशंस बदल गए। जैसे वह आदमी की बातें खत्म हुई, सिद्धार्थ का दिल भारी होने लगा और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। यह देखकर राघव घबरा गया और बोला, क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? सब ठीक तो है ना? तो अचानक से सिद्धार्थ उसके गले लग गया और बोला, वह वही है, वह मिल गई राघव, मुझे वह मिल गई है। यह सुनकर राघव चौंक गया। क्या? क्या वह सच में मिल गई? और अगर मिल गई है तो तू रो क्यों रहा है? यह तो खुशी की बात है। इतने सालों से तू उसे ढूंढ रहा है और अब रो रहा है। तो सिद्धार्थ बोला, नहीं राघव, खुशी से ज़्यादा गुस्सा आ रहा है खुद पर। उसे जब मेरी सख्त ज़रूरत थी तब मैं उसके पास नहीं था। उसने सच ही कहा था, मैं उससे अपना चेहरा दिखाने के लायक नहीं हूँ। पता नहीं मैं उसके सामने आ भी पाऊंगा या नहीं। वह इतनी दर्द से गुजरी है और मैं ही नहीं था उसके पास। राघव उसे देखते हुए बोला, सिद्धार्थ काम डाउन, संभालो खुद को, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। कुछ देर बाद जब सिद्धार्थ को कुछ राहत महसूस हुई तो वह राघव से दूर हुआ और अपने घर के लिए निकल गया। वहीं राघव सोच रहा था, पता नहीं यह दोनों जब सामने आएंगे तो क्या होगा। सिद्धार्थ उससे नजरें भी मिला पाएगा या नहीं? बस सब ठीक हो जाए। ओ गॉड, प्लीज हेल्प सिद्धार्थ। आज सिद्धार्थ के घर एक बिजनेस पार्टी थी और मायरा अपने घर में तैयार हो रही थी। उसने ब्लू कलर की एक सिंपल पार्टी वेयर लॉन्ग गाउन पहना था, लाइट मेकअप और अपने बालों को एक तरफ खुला रखा था। कसम से बहुत सुंदर लग रही थी वह। कोई भी उसे देखेगा तो वही उसका दीवाना हो जाएगा। वह घर से निकल कर आई और कार लेकर चली गई। जब मायरा सिद्धार्थ के घर के बाहर पहुंची तो देखा अखिल बाहर उसका इंतजार कर रहा था।
मायरा उसके साथ अंदर चली गई। वहीं सिद्धार्थ मेन डोर की तरफ ही देख रहा था। तभी राघव उसके पास आकर बोला, आ जाएगी यार, इतना बेताब क्यों है? मैं भी तो देखूं तेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट। क्या इतनी खूबसूरत है कि मेरा भाई बस उससे ही देखने के लिए पागल है। तभी सिद्धार्थ की नज़र मेन डोर पर पड़ी तो उसने जब मायरा को देखा तो देखता ही रह गया। जब राघव ने देखा कि सिद्धार्थ उस लड़की को मुंह खोल कर देख रहा है तो उसने उसे चिढ़ाते हुए कहा, माना कि वह तेरे दिल पर बिजली गिरा रही है, पर मुंह तो बंद कर ले। यह सुनकर सिद्धार्थ झेप गया। सिद्धार्थ की नज़रें बस मायरा पर ही टिकी थी। एक बिजनेस क्लाइंट उससे मिलने आए और इस वजह से सिद्धार्थ से वह बात कर रहे थे, पर सिद्धार्थ उन पर कम और मायरा पर ज़्यादा ध्यान दे रहा था। राघव उसके पास गया और बोला, भाई थोड़ा ध्यान बिजनेस पर भी दे दे, वरना लड़की के चक्कर में बिजनेस हाथ से चला जाएगा, फिर तो लड़की भी हाथ से ही जाएगी। तो सिद्धार्थ बोला, उसी की वजह से तो मैं आज यहाँ हूँ, अगर वह नहीं होती तो मैं भी यहाँ नहीं होता, आज लूजर ही होता। यह कहते वक्त उसके चेहरे के भाव बदल गए। कुछ पल खामोश रहने के बाद सिद्धार्थ बोला, और हाँ, तू ऐसे मनहूस बातें बिल्कुल मत किया कर। मेरे ब्रेकअप के बारे में सोच रहा है? बता रहा हूँ, अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना तो सबसे पहले तेरा ब्रेकअप करवा दूंगा, फिर आना मुझसे हेल्प मांगने। तो राघव बोला, साले तू सच में कमीना है भाई, मैं तो मजाक कर रहा था, तू सीरियस क्यों ले रहा है? छोड़ना यह सब, पार्टी एंजॉय कर। और राघव वहां से धीरे से कट लिया। उधर पार्टी में अखिल और मायरा एक कोने में खड़े थे और बिजनेस क्लाइंट से बातें कर रहे थे। तभी सिद्धार्थ उनके पास गया तो अखिल बोला, हेलो मिस्टर सिद्धार्थ। हेलो, एंड यू कैन कॉल मी सिद्धार्थ, नो फॉर्मेलिटी प्लीज, सिद्धार्थ बोला। अखिल बोला, बाय द वे सी इज़ माई यंगर सिस्टर मायरा, और मायरा की तरफ पॉइंट किया। हेलो मायरा, नाइस टू मीट यू, मायरा ने भी हेलो कहा। जब सिद्धार्थ अखिल से बात कर रहा था तो मायरा उसे हैरान होकर देख रही थी। यह लड़का जो कल ही मॉल में मुझसे ऐसे उलझ रहा था जैसे मैंने उससे करोड़ों रुपए उधार लिए हों, और आज मेरे भाई से एकदम जेंटलमैन होकर बात कर रहा है क्या यह आखिर? मायरा खुद से ही कहने लगी। कुछ देर बात करने के बाद अखिल राघव के साथ दूसरी तरफ चला गया। वहाँ सिर्फ सिद्धार्थ और मायरा थे। उन दोनों के बीच सिचुएशन थोड़ी सी ऑकवर्ड हो गई थी। उनकी पहली मुलाकात कुछ ज़्यादा ही हटके थी। सिद्धार्थ और मायरा कुछ देर तक खामोश रहे। फिर सिद्धार्थ ने हिम्मत करके बोला, मिस मायरा, क्या मैं कुछ बात कर सकता हूँ आपसे? तो मायरा बोली, आप मुझे सिर्फ मायरा बुला सकते हैं। सिद्धार्थ ने एक हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, एक्चुअली आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट डे। मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। एक्चुअली बाद में मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या बोला है। मायरा हैरान थी। वह आंखें ऐसे बड़ी करके देख रही थी जैसे वह सिद्धार्थ नहीं बल्कि कोई और ही था। सिद्धार्थ ने मजाक में कहा, ऐसे मत देखो, आंखें बाहर आ जाएंगी, और जो भी तुम सुन रही हो अपने कानों पर यकीन करो। मायरा बस हैरान होकर सिद्धार्थ को देखे जा रही थी और मन में सोच रही थी कि यह महान आदमी जो उस दिन मुझसे बुरी तरह से झगड़ रहा था आज अचानक से जेंटलमैन बन गया है। कुछ देर बाद मायरा बोली, इट्स ओके, कोई बात नहीं है, मुझे भी आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे गुस्सा आता है तो फिर मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, सॉरी। मायरा और सिद्धार्थ दोनों कुछ देर बातें करने के बाद घुल मिल गए और एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो गए। कुछ देर बाद दोनों पार्टी के शोर शराबे से निकलकर पुल साइड पर आ चुके थे, क्योंकि दोनों को ही भीड़ भाड़ वाली जगह पसंद नहीं थी। दोनों पुल साइड पर वॉक करते हुए बातें करने लगे। हल्की गुलाबी ठंड और चाँद को मदहोश कर देने वाली नीली रोशनी और पुल साइड की धीमी रोशनी वाले लैंप, यह सब उस माहौल को और भी खुशनुमा बना रहे थे। सिद्धार्थ और मायरा बात करते करते पुल की एकदम किनारे खड़े होकर चाँद को देखे जा रहे थे। तभी ठंडी हवा के झोंके की वजह से मायरा सिहर उठी। उसने एक ऑफ शोल्डर ड्रेस पहन रखी थी, इसलिए उसे ठंड का एहसास हुआ। यह देखकर सिद्धार्थ ने अपना कोट निकालकर उसे पहनाना चाहा, पर मायरा ने मना कर दिया और बोली, माना मर्द को दर्द नहीं होता, लेकिन ठंड तो लगती है ना, इसलिए आप ही रखिए। तो सिद्धार्थ मुस्कुराया और बोला, इट्स ओके, आप रखिए, मर्दों को औरतों से कुछ कम ठंड लगती है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है। तो मायरा भी मुस्कुराने लगी।
सिद्धार्थ अपना कोट निकाल ही रहा था कि मायरा के पैर स्लिप हो गए और वह पुल पर गिरने वाली थी कि सिद्धार्थ ने उसे कमर को पकड़कर खींच लिया और उसे टाइटली पकड़ लिया। मायरा ने डर से अपनी आंखों को बंद कर दिया था। सिद्धार्थ बस एकटक उसकी गोरी और बेदाग चेहरे को निहारे जा रहा था। मायरा की घनी और काली पलकें उसके गाल पर थी और वह कसकर अपनी आंखें बंद किए हुए थी। सिद्धार्थ ने देखा कि वह बहुत क्यूट लग रही थी। मायरा ने जब अपनी आंखें खोली तो वह भी सिद्धार्थ के हैंडसम फेस को एकटक देखने लगी। चाँद की नीली और प्यारी सी रोशनी में उसका हैंडसम सा चेहरा भी चमक रहा था। वह किसी ग्रीक गॉड से कम नहीं लग रहा था। पूरी दुनिया से अनजान हो दोनों एक दूसरे की बाहों में एक दूसरे को निहारे जा रहे थे। तभी राघव वहां सिद्धार्थ को ढूंढता हुआ आ गया और यह नज़ारा देखकर तो शौक ही रह गया। वो मन ही मन बोला, क्या बात है, कल लड़की का पता चला और आज प्यार हो गया। क्या सीन है यार, यह गाड़ी तो पूरी टॉप गियर पर चल रही है, ब्रेक नाम की चीज़ तो है ही नहीं। वाह भाई। और अपना फ़ोन निकाल कर उन दोनों की एक तस्वीर ले ली। सिद्धार्थ कुछ बोलने ही वाला था कि राघव गला ठीक करते हुए बोला, सिद्धार्थ तुम्हें सब अंदर ढूंढ रहे हैं। राघव की आवाज़ सुनकर दोनों संभल गए और सिद्धार्थ मन ही मन सोचने लगा, राघव के बच्चे, तेरी टाइमिंग हमेशा गलत होती है। कमाम में हड्डी बनने का बहुत शौक है ना। रुक, तेरी हड्डी ना तोड़ दी ना तो मेरा नाम भी सिद्धार्थ ओबेरॉय नहीं। और राघव को मन ही मन कोसते हुए घूरने लगा। सिद्धार्थ और मायरा राघव के साथ अंदर आ गए तो देखा एक प्यारा सा रिलैक्सिंग म्यूजिक बज रहा था। सिद्धार्थ राघव के साथ एक बिजनेस क्लाइंट के पास चला गया और बातें करने लगा। मायरा को भी नेहा खींचकर उसके पास ले गई और किसी से मिलवाने लगी। मायरा और नेहा वहाँ बात कर ही रहे थे और सब लोग वहाँ पर पार्टी एंजॉय कर रहे थे। मायरा जब नेहा से बात कर रही थी तो नेहा की नज़र किसी पर टिकी हुई थी। मायरा ने देखा तो पूछा, किसे निहार रही है, मिल गया क्या कोई जो तेरा दिल चुरा कर ले गया। तो नेहा शर्माते हुए हंसने लगी तो मायरा बोली, कुड़ी हंसी मतलब फंसी। तो नेहा बोली, कुछ भी सोचती रहती है, चुप कर और पार्टी पर ध्यान दे। कुछ देर बाद वहाँ पर पार्टी का माहौल सेट हो चुका था और चारों तरफ म्यूजिक बज रहा था। म्यूजिक के धुन पर सब डांस कर रहे थे। वहाँ के कुछ लोगों ने सिद्धार्थ को डांस के लिए खींच लिया और डांस करने लगे। नेहा भी मायरा को खींच कर ले गई। डांस करते करते सिद्धार्थ और मायरा एक दूसरे से टकरा गए। मायरा मन ही मन सोच रही थी कि कहीं इस आदमी से टकराने पर फिर से ना डांटने लगे, पर इस बार उसका उल्टा ही हुआ। सिद्धार्थ एकदम चुपचाप खड़ा था और बैकग्राउंड में एक रोमांटिक सा म्यूजिक बज रहा था। दोनों जैसे ही एक दूसरे के पास आए तो स्पॉटलाइट उन पर पड़ी और सब लोग डांस करने के लिए हुटिंग करने लगे। वहाँ बहुत लोग थे इसलिए ना सिद्धार्थ और ना ही मायरा उन सबको मना कर पाए। सिद्धार्थ ने मायरा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो मायरा भी हिचकिचाते हुए अपना हाथ उसके हाथ में रख दी। मायरा के ठंडे और नाजुक हाथ सिद्धार्थ के हाथों की गर्माहट साफ महसूस कर पा रहे थे। सिद्धार्थ और मायरा जब डांस कर रहे थे तो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में खोए हुए थे। पूरी दुनिया से बेखबर होकर दोनों एक दूसरे के बाहों में झूम रहे थे। दोनों किसी मेड फॉर ईच अदर वाले परफेक्ट कपल से कम नहीं लग रहे थे। जैसे ही उनका डांस खत्म हुआ और म्यूजिक बंद हुआ तब उन दोनों को होश आया और सब लोग ताली बजाने लगे। सिद्धार्थ के आंखों में देखकर डांस करने की वजह से मायरा का दिल रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे हो रहा था। एक कोने में कब से एक आदमी मायरा पर नजर रखे हुए था। वह वहां वेटर के ड्रेस में था तो कोई उसे नोटिस नहीं कर रहा था, पर वह लगातार मायरा को घूरे जा रहा था। इस बात से बेखबर मायरा वहां खड़ी होकर ब्लश कर रही थी। उसे खुद नहीं पता था कि उसे ऐसा क्यों फील हो रहा है। उसे वह पल याद आ गए जब सिद्धार्थ ने उसे पकड़ रखा था और वह उसके साथ डांस कर रहा था। ना चाहते हुए भी उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान तैर गई। पार्टी ओवर होने के बाद अखिल और मायरा दोनों घर चले गए। आज रात मायरा को नींद नहीं आ रही थी। वह बेड पर लेटे लेटे करवट बदल रही थी। कुछ देर बाद वह बालकनी में आ गई और वहां के झूले पर बैठकर चाँद को निहारने लगी। चाँद को देखकर उसे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। चाँद को देखकर उसकी आंखों के आगे सिद्धार्थ का हैंडसम फेस आ गया। न चाहते हुए भी वह सिद्धार्थ के बारे में फिर से सोचने लगी। यह सब सोचते सोचते ही वह सो गई।
अखिल किसी काम से कॉरिडोर में आया तो देखा मायरा के रूम का डोर खुला था और लाइट भी ऑन है। तो वह अंदर गया तो देखा मायरा बेड पर नहीं थी। उसने इधर उधर देखा तो पाया कि मायरा बालकनी में लटके झूले पर ही सो गई है। उससे बेड तक लाने से कहीं उसकी नींद ना टूट जाए, इस वजह से अखिल ने कबर्ड से एक कंबल निकाला और मायरा को उड़ाकर चला गया। जब वह मायरा को कंबल उड़ा रहा था तो उसने देखा मायरा स्माइल कर रही थी, शायद कोई प्यारा सा सपना देख रही थी। मायरा के चेहरे पर मुस्कान देखकर उसके चेहरे पर भी स्माइल आ गई और वह उसे कंबल उड़ाकर चला गया। सुबह जब वह कॉलेज गई तो अलग ही स्यापा चल रहा था। कॉलेज की सारी लड़कियां और लड़के मायरा को देखकर मुस्कुरा रहे थे और कुछ लड़कियां मायरा को जलन भरी निगाहों से घूर रही थी। मायरा नासमझी से उन्हें देखने लगी। मायरा अपने मन में सोचने लगी, यह लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे मैं चिड़ियाघर से लाई गई कोई नई जानवर हूँ या फिर धरती के बाहर से आई हुई कोई प्राणी हूँ। भूत दिखाई दे रही हूँ क्या मैं इन सबको। मायरा को यह सब बहुत अजीब लग रहा था और इससे उसे अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। जब वह क्लास में पहुंची तो हैरान हो गई। उसकी डेस्क पर एक रेड कलर का कार्ड और एक चॉकलेट रखा हुआ था। मायरा ने वह कार्ड उठाया और देखा तो हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई और बाहर निकलने के लिए ही तैयार थी। उसमें लिखा था, विल यू गो फॉर अ डिनर विथ मी टू नाइट। मायरा कार्ड लेकर पलटी तो देखा साहिल एक रोज लेकर खड़ा था। उसे यह सब देखकर थोड़ा अजीब लगा और तब उसे एहसास हुआ कि लड़कियां उसे जलन भरी नज़रों से क्यों घूर रही हैं। दरअसल साहिल उस कॉलेज का सबसे हैंडसम लड़का था और माहिरा साहिल को पिछले 4 सालों से जानती थी और साहिल ने भी मायरा की तरफ पहले इतना ध्यान नहीं दिया था, लेकिन पिछले 2-3 सालों से वह उसे पसंद करने लगा था। इससे पहले मायरा कुछ कह पाती या रिएक्ट कर पाती, साहिल ने फिर से प्लीज कहा और क्लास के सारे लोग उन्हें देखने लगे तो मायरा मना नहीं कर पाई और हाँ कह दिया। शाम को 8 बजे वह रेस्टोरेंट पहुंची। आखिर साहिल क्या प्लान कर रहा है, इसी उलझन में वह रेस्टोरेंट के सामने खड़ी हो गई। वह एक 5 स्टार रेस्टोरेंट था। माहिरा ने फुल स्लीव का फ्लोरल टॉप और एक ए लाइन ग्रे कलर की स्कर्ट पहन रखा था। एक हाथ में उसने एक ब्रेसलेट पहना था जो उसके लिए बहुत खास था। हर एक खास मौके पर वह उस ब्रेसलेट को पहनती थी और दूसरे हाथ में घड़ी थी। मायरा ऐसे सिंपल लुक में भी बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी। मायरा जब होटल के उस फ्लोर पर पहुंची तो देखा कोने वाला एक टेबल रोजेस और कैंडल से सजा हुआ था। वहाँ का पूरा फ्लोर बुक नहीं था पर उस फ्लोर पर काफ़ी कम लोग थे। मायरा उस टेबल की तरफ गई तो देखा साहिल ब्लैक पेंट और वाइट फॉर्मल टी शर्ट पहनकर बैठा था। वह बहुत अच्छा लग रहा था। मायरा जब गई तो साहिल ने एक जेंटलमैन की तरफ कुर्सी खींचकर उसे बिठाया और खुद भी आकर बैठ गया। मायरा बोली, साहिल ये सब क्या है, ऐसे अचानक से डिनर पर लाने का क्या मतलब है, और वह भी सिर्फ हम दोनों। साहिल बोला, मुझे पता है तुम क्या सोच रही हो, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, पर पहले डिनर कर लेते हैं। तभी वेटर उनका ऑर्डर लेकर आया। मायरा ने देखा कि सारी चीज़ें उसकी पसंद की मंगवाई गई है। साहिल और मायरा दोनों ने डिनर किया। डिनर के वक्त दोनों ही खामोश थे। एक अजीब सी शांति पसरी हुई थी डिनर टेबल पर। डिनर के बाद मायरा साहिल से फिर से सवाल करने लगी तो साहिल बोला, जस्ट अ मिनट, और वहाँ से चला गया। मायरा जब उठने को हुई तो देखा एक वेटर एक कॉफ़ी का कप लेकर वहाँ आ गया। मायरा ने जब देखा तो हैरान थी। उस कॉफ़ी पर आई लव यू लिखा था। तभी पीछे से आवाज़ आई। वह पलटी तो देखा साहिल हाथ में रेड रोज का गुलदस्ता लिए घुटनों के बल बैठा था। मायरा यह सब देखकर हैरान थी। तभी साहिल बोला, मायरा हम लोग 4 साल पहले मिले थे, तब से मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त ही मानता था, लेकिन कब मैं तुम्हें पसंद करने लगा मुझे खुद नहीं पता। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। याद है 2 साल पहले जब मेरे पापा हॉस्पिटल में एडमिट थे, तब तुम ही थी वो जिसने मुझे संभाला था। 1 घंटे तक रोता रहा तुम्हारे गले लगकर मैं। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। तुम्हारी एक स्माइल के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार रहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मायरा, पर तुमने हमेशा से मजाक ही समझा है। पर यह सच है, मैं सीरियसली तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें ज़िंदगी भर खुश रखूँगा। तब तक साहिल खड़ा हो चुका था और बोला, आई लव यू मायरा, आई रियली लव यू। मायरा तो जैसे फ्रीज हो गई थी। उसके पैर सुन्न पड़ गए थे। उससे पहले ही लगा था कि साहिल
शायद ऐसा ही कुछ करने वाला है, इसलिए वह उसे समझाने आई थी कि वह उसे छोड़कर बाकी सब पर ध्यान दे। पर यह सुनकर वह हैरान परेशान खड़ी थी। उसे अंदर से एक अजीब सी फीलिंग आ रही थी जो अच्छी तो बिल्कुल भी नहीं थी। वह साहिल से थोड़ा सा नाराज़ होकर बोली, तुम यह क्या बोल रहे हो साहिल? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? मैं तुम्हें सिर्फ एक फ्रेंड मानती हूँ। अगर ज़्यादा हुआ तो हम दोनों बेस्ट फ्रेंड बन सकते हैं, पर लवर्स कभी नहीं। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग नहीं है और मैं तुम्हें कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहती। यह सब सुनकर साहिल को एक धक्का सा लगा, पर उसने संभलते हुए कहा, मायरा, हम डेट भी तो कर सकते हैं। तुम दूसरे को मौका दे सकती हो तो मैं क्यों नहीं? मुझे एक मौका दो, मैं सीरियसली तुम्हें कभी दुखी नहीं करूँगा। हमारे रिश्ते को एक मौका तो देकर देखो, मैं सच में सीरियस हूँ इस बारे में। यह सब सुनकर मायरा और चिढ़ गई और बोली, साहिल, तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, कुछ भी बकवास किए जा रहे हो। मैंने कहा ना कि मैं ना तो तुमसे प्यार करती हूँ और ना ही मैंने तुम्हें कभी उस नज़र से देखा है। हम दोनों सिर्फ और सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, ना ही हम दोनों के बीच कभी ऐसा रिलेशनशिप हो सकता है। समझो बात को। यह सब सुनकर साहिल को बहुत गुस्सा आया। साहिल का चेहरा यह सब सुनकर एक्सप्रेशन लेस हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ का तापमान नीचे गिर गया हो। साहिल के ऐसे कोल्ड एक्सप्रेशन को देखकर मायरा भी एक पल के लिए सहम गई। मायरा जल्द से जल्द वहां से चली जाना चाहती थी। वह जैसे ही जाने लगी, साहिल ने उसकी कलाई को जोर से पकड़ लिया। मायरा पीछे पलटी और बोली, साहिल, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे साहिल, छोड़ो मुझे। इट्स हर्टिंग मी। साहिल, जाने दो मुझे, छोड़ो। क्या बदतमीजी है यह? तो साहिल बोला, मिस मायरा, तुम्हें मैं पिछले 2 सालों से पागलों की तरह पसंद करता हूँ। तुम्हारे ऊपर मैंने अपने 2 साल वेस्ट कर दिए। पागलों की तरह चाहता हूँ तुम्हें, और तुम हो कि तुम मुझे भाव ही नहीं देती। और ऊपर से मैंने प्रपोज किया तो मेरे प्रपोजल को ठुकरा रही हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई साहिल रावत के प्रपोजल को ठुकराने की? मायरा ने देखा कि साहिल की आंखों में एक अलग ही जुनून नजर आ रहा है। मायरा थोड़ी सी सहम गई और छटपटाने लगी। मायरा के हाथ की कलाई लाल हो चुकी थी और उस पर निशान भी पड़ गए थे। उसी बीच मायरा का वह ब्रेसलेट टूटकर नीचे गिर गया। मायरा बहुत दुखी हुई और उसे बहुत गुस्सा आ रहा था साहिल पर। गुस्से से उसने साहिल को एक थप्पड़ मार दिया। मायरा के थप्पड़ से साहिल का चेहरा दूसरी तरफ हो गया और वह बौखला गया। वह पलटा और मायरा का चेहरा एक हाथ से दबाते हुए उसे दीवार से सटा दिया। मायरा का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लिया था। साहिल अपना मुंह उसके मुंह के पास ले जाकर बोला, तुम्हें मैं इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। समझ क्या रखा है तुमने मुझे? और जैसे ही आगे बढ़ा, मुंह पर किसी ने एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। वह कोई और नहीं, सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ उस रेस्टोरेंट में एक बिजनेस मीटिंग के लिए आया था। सिद्धार्थ ने मायरा को अपनी तरफ किया और तब तक उसके बॉडीगार्ड ने साहिल को पकड़ लिया। साहिल गुर्राते हुए बोला, छोड़ो मुझे, यह मेरी बंदी है, मेरी है वह। साहिल के मुंह से इतना सुनते ही कि वह मेरी है, सिद्धार्थ उसकी तरफ पलटा और उसने कोल्ड नज़रों से देखने लगा। वह अचानक ही उस पर बरस पड़ा और उसे पीटने लगा। सिद्धार्थ किसी एंजल की तरह हैंडसम और चार्मिंग था। वह गुस्से में किसी डेविल से कम नहीं लग रहा था। उसके चेहरे को देखकर तो मायरा भी डर गई। साहिल के मुंह से खून निकलने लगा था। वह वहीं चेयर पर बैठ गया और सिद्धार्थ मायरा को लेकर वहां से चला गया। और वह जाते जाते अपने आप से बोला, तुम्हें मेरी जान पर हाथ डालने की कीमत चुकानी पड़ेगी साहिल रावत, बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। सिद्धार्थ से मायरा का क्या रिश्ता है? क्या मायरा जिसे 15 सालों से ढूंढ रही थी वह सिद्धार्थ ही है? तो फिर मायरा ने सिद्धार्थ को पहचाना क्यों नहीं? सिद्धार्थ किसकी बात कर रहा था कि यह वही है? क्या मायरा ही सिद्धार्थ का और सिद्धार्थ ही मायरा की पहली मोहब्बत है? सिद्धार्थ साहिल के साथ क्या करेगा? ऐसे और भी बहुत सारे सवालों का जवाब जानने के लिए देखते रहिए कहानी का अगला भाग, और भी इंटरेस्टिंग और बहुत सारे सस्पेंस के साथ। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है और आप कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यश लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।